नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और साथ ही दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करेंगे यदि आपको पता है तो। और ये भी निवेदन करती हूँ कि आप यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन प्रश्नों का तरीका अच्छा लगे, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है कि कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरे जो आपको बताने का जो तरीका है उसको पसंद कर रहा है। और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। चलिए अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। काव्य की ध्वनि, गणीभूत, व्यंग्य एवं चित्र काव्य नामक 3 कोटियों के निर्धारक आचार्य कौन है? 4 विकल्प हैं। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, भट्टनायक, आनंदवर्धन। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है आनंदवर्धन। क्या है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन सही उत्तर है इसका, आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की ध्वनि, गणीभूत, व्यंग्य एवं चित्र काव्य नामक 3 कोटियों की रचना की। 3 कोटि मानी है काव्य की। अगला है, अभिनव भारती ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव भारती, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। क्षेमेंद्र के गुरु कौन है? 4 विकल्प है, इनमें से बताना आचार्य क्षेमेंद्र उनके गुरु कौन है? कौन है? यदि पता है तो जल्दी से बताइए। आचार्य क्षेमेंद्र के गुरु हैं दंडी। सही उत्तर क्या है? क, दंडी। अगला है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों की विवेचना करने वाले आचार्य कौन है? ऐसे आचार्य कौन से हैं जिन्होंने उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन 4 अलंकारों की विवेचना की है? इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए, लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि। अगला है, काव्यादर्श ग्रंथ किसका है? काव्यादर्श ग्रंथ की रचना किसने की? मम्मट ने की थी या भरत मुनि ने या फिर वामन ने या फिर दंडी ने? सही उत्तर होगा कौन सा? ख, काव्यादर्श आचार्य दंडी जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। काव्यालंकार सार संग्रह, इसके लेखक कौन है? काव्यालंकार सार संग्रह, इसके लेखक हैं उद्भट। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। समास रहित रीति कौन सी है? समास रहित रीति कौन सी है? वेधर्भी। सही उत्तर है इसका वेधर्भी। वेधर्भी जो रीति है वो क्या होती है? समास रहित होती है। अगला है, ओज गुण संपन्न रीति कौन सी है? ओज गुण संपन्न रीति, सही उत्तर क्या होगा? गौड़ी। गौड़ी जो रीति है वो ओज गुण संपन्न होती है। वेधर्भी रीति माधुर्य गुण संपन्न होती है और पांचाली रीति प्रसाद गुण संपन्न होती है। अगला है, आचार्य विश्वनाथ मूलतः थे। आचार्य विश्वनाथ क्या थे? रसवादी थे या रूपवादी थे या फिर अलंकारवादी या ध्वनिवादी? आचार्य विश्वनाथ क्या थे? क्या थे बताइए आप। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य थे। कैसे थे? रसवादी आचार्य।
निम्न में से कवि विरोधी कौन थे? इन 4 लेखकों में से ऐसे कौन से लेखक हैं, ऐसे कौन से कवि हैं जो कवि का विरोध करने वाले हैं? इसका सही उत्तर क्या है? प्लेटो। प्लेटो थे वो कवि विरोधी थे। अगला है काव्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? काव्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जी का लिखा हुआ ग्रंथ है काव्य शास्त्र। अगला है अरस्तु का काव्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था अरस्तु का काव्य शास्त्र ग्रंथ। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला है प्रकृति रस की कल्पना करने वाले आचार्य कौन है? प्रकृति रस की कल्पना करने वाले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये हम पीछे के प्रश्नों में कर चुके हैं कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है, तो आप बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर क्या है? विभत्स। जो जुगुप्सा है इसका स्थायी भाव है विभत्स। रौद्र रस का जो क्रोध है स्थायी भाव, करुण का शोक है स्थायी भाव, भयानक का भय स्थायी भाव है। आगे है आलंबन तव धर्म का साधारणीकरण किस आचार्य ने माना है? आलंबन तव धर्म का साधारणीकरण माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है रस की स्थिति मूल रूप से अनुकार्य में मानने वाले आचार्य कौन हैं? रस की स्थिति मूल रूप से अनुकार्य में मानने वाले आचार्य हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट ने रस की स्थिति मूल रूप से अनुकार्य में मानी है। अगला है आश्रय के हृदयगत भावों को दूसरों पर प्रकट करने वाली चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आश्रय के हृदयगत भावों को दूसरों पर प्रकट करने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। सही उत्तर क्या है? गै अनुभाव। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिखिए जल्दी से। क्या है करुण रस का स्थायी भाव? शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला है भय किस रस का स्थायी भाव है? ये भी अभी भी बताया था। किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से लिखिए। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अगला है रति किस रस का स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है रति? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रसराज किस रस को माना जाता है? रसराज। सही उत्तर क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। रसराज की संज्ञा दी गई है श्रृंगार रस को। अगला है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह। सही उत्तर क्या होगा? वीर। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। जिस शब्द व्यापार द्वारा मुख्यार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हबीदा। जिस शब्द व्यापार द्वारा मुख्यार्थ का बोध हो उसे हबीदा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपने समझे होंगे। बने रहिए, आगे हम और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए